बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 13 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की दोपहर। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने पेश खिदमत है। सबसे पहले बीबीसी की बॉम्बशेल, बीबीसी की तहलका मचा देने वाली खबर जो है वो सामने आई है। कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ होशरुबा इंकशाफ है। इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होने वाला सफ़र बाजवा के एब्सोल्युटली यस तक कैसे पहुंचा, बीबीसी ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया है। किस तरीके से बरतानिया का एक फ़ौजी खुफिया त्यारा 5 चक्कर पाकिस्तान के लगा कर गया और क्या लेकर गया यहाँ से, सब कुछ बीबीसी सामने ला रहा है। पाकिस्तान ने जो पिछले 1 साल में तमाम के तमाम दावे किए वो बीबीसी हवा में उड़ा रहा है। ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं, बड़ी स्टोरी है। दूसरी खबर, इमरान खान को कस्टमाइज इंसाफ देना है, मीन के इंसाफ नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो जमानत और दूसरे केसेस जा रहे हैं उनको एक ही जज साहब सुनेंगे। हमने आपको बहुत पहले बता दी थी ये बात, क्योंकि रिपोर्टर्स ने हमें बताई थी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। वो जज साहब इस हफ्ते छुट्टी पे हैं, तो इंसाफ का दरवाज़ा इमरान खान पर बंद रहेगा। जज साहब आएंगे तो वो फौरी इंसाफ देंगे, और इंसाफ क्या देंगे वो हम अभी आपको बता देते हैं कि वो बेल नहीं देंगे, बनती हुई बेल भी नहीं देंगे। ये स्टोरी आपके सामने करेंगे। और फिर आखिर पर इमरान खान का जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके अंदर भी एक बारीक वारदात करने की कोशिश की गई है, खुफिया एक वारदात करने की कोशिश की गई है, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम पहली स्टोरी पर आएँ, आपको एक दफ़ा फिर बता दूं आज कि हम अमूमी तौर पर अपने मेन चैनल से आपसे हम कलाम होते हैं अपने वीलॉग्स पर, लेकिन आज हम दोबारा से इस नए चैनल पर आपसे बात कर रहे हैं। आपको जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो मेन चैनल है उसके ऊपर एक दफ़ा फिर अटैक किया गया था। जब तक हम उसे मुकम्मल सिक्योर नहीं कर लेते हम वीलॉग्स यहीं से आपके सामने करेंगे, इसलिए आज फिर आपसे यहीं से हम कलाम हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें और वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज बीबीसी ने एक तहलका खेज़ स्टोरी की है, और उस स्टोरी के जब आप कागजात देखते हैं, उसके हालात देखते हैं, तो आपको सब समझ आ जाता है कि इमरान खान की हुकूमत कोई शहबाज शरीफ जैसे डाकू चोर को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नहीं की गई थी, ना ही ये लोकल किस्म के जो फ़नकार हैं इनके बस का काम था। ये असल में एक बैरूनी साजिश थी जिसकी नज़र सब कुछ हुआ और जिसके ऊपर जनरल बाजवा ने एब्सोल्युटली यस कहा। जी हाँ, मैं पहले आपको याद करवा दूँ, ये जून की बात है, जून 2021, तकरीबन 17, 18, 19 जून की, जब इमरान खान साहब ने जॉनथन नाम के एक सहाफ़ी जो HBO एक्सियस के नाम से प्रोग्राम करते थे उनको एक इंटरव्यू दिया। मैं कैमरे के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, मेरे सामने कैमरा था और कैमरे के सामने बिल्कुल इमरान खान थे। और जब उसने सवाल पूछा कि अगर आपसे अमेरिका ने अड्डे मांगे तो आप का क्या जवाब होगा, तो इमरान खान की जनाटेदार आवाज़ थी जो मेरे कानों में गूंजी और उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक दफ़ा चौंक के रह गया उनका ये जवाब देख के, और मैं क्योंकि कैमरे के पीछे से उन्हें देख रहा था और वो भी मुझे देख पा रहे थे, अगर मैंने कोई फीडबैक या कुछ देना था तो मैंने उनकी तरफ गौर से देखा कि ये आपने क्या कहा है, तो उन्होंने मुझे देखने की बजाय मुकम्मल इग्नोर कर दिया और अपना इंटरव्यू जारी रखा उन्होंने। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो इमरान खान के साथ कॉरिडोर में चलते हुए हम दोनों चल रहे थे, तो मैंने कहा कि आपने कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया, तो उन्होंने कहा कि क्या ज़्यादा नहीं कह दिया। मैंने कहा आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हम ये जवाब भी तो दे सकते थे कि देखेंगे जब वो ये चीज़ मांगेंगे। तो इमरान खान ने मुझे जवाब में ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को किस चीज़ पे एक्यूज़ करता आया है पिछले कई सालों में, तुम वहाँ पढ़ाते थे, बता सकते हो कि अमेरिका क्या एक्यूज़ करता था पाकिस्तान को। मैंने कहा अमेरिका ये एक्यूज़ करता था कि हम डबल गेम खेलते हैं, हम अमेरिका के साथ भी खेलते हैं और दूसरों के साथ भी खेलते हैं। तो इमरान खान ने मेरी तरफ देख के कहा कि तुम चाहते हो कि अब भी यही इल्ज़ाम लगे, मुझे सच बोलना चाहिए जो मेरी कौम के फ़ायदे में है, बजाय इसके कि अमेरिका से फिर एक नया इल्ज़ाम लेके आप डबल गेम खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ या उसके किसी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या हक़ में काम करने की पोजीशन बनाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम के हक़ में और उनकी पोजीशन में काम करना चाहता हूँ उनके प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और मुझे लगता है कि हमें किसी प्राई जंग में नहीं जाना, इसलिए मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मुझे आज तक वो सारा वाक़या याद है, वो इंटरव्यू सारे का सारा वो याद है, उस इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ। लेकिन मैंने बॉस को उसी दिन बताया
कि मुझे लगता है कि इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों को पता था, उनको बखूबी पता था कि इस जुमले की कीमत शायद चुकानी पड़ेगी, और फिर विद इन 1 ईयर आप देख सकते हैं कि उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ गई, बल्कि चंद महीनों के अंदर। अब आज जो बीबीसी स्टोरी लेके आया है वो बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है। बीबीसी के मुताबिक जब 12 अगस्त 2022 को जनरल बाजवा इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर उनकी जो रॉयल मिलिट्री की पासिंग आउट परेड थी उसके अंदर खिताब फरमा रहे थे, आप सबके लिए भी बड़ी हैरानी की बात होगी कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे उनको बरतानिया की रॉयल मिलिट्री की पासिंग आउट परेड से ख़िताब करना था इमरान खान की हुकूमत के जाने के फ़ौरन बाद। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी उन्होंने बात की कि वो आने वाले दिनों में बरतानिया के और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं उन्हें आसमान की बुलंदियों पर देख रहे हैं। बहुत हैरान कुन स्टेटमेंट थी जब जनरल बाजवा ये स्टेटमेंट दे रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये बीबीसी कह रहा है कि वो 12 अगस्त को जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो 6 अगस्त से लेके 15 अगस्त के दरमियान अमेरिका का, बरतानिया का जो एक त्यारा, फौजी त्यारा जिसको C-17 ग्लोब मास्टर जिसका नाम है, उस त्यारे ने 5 दफ़ा पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी, और वो त्यारा जो है वो 45,000 टन जो है वो लेके जा सकता है, 45,000 किलोग्राम जो है वो लेके जा सकता है एमुनिशन या असला उसके अंदर लाद कर। तो बरतानिया का जो नशरियाती इदारा बीबीसी है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लाया, और बीबीसी ये क्लेम कर रहा है कि 6 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान, ऐन उस वक्त जब जनरल बाजवा बरतानिया के अंदर ये तकरीर कर रहे थे, उन्हीं दिनों में खुफिया तरीके से ये C-17 ग्लोब मास्टर नामी त्यारा जो है इसने 5 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा किया, और यहाँ से बीबीसी के मुताबिक गोला बारूद लेकर ये साइप्रस के अंदर जो बरतानिया की एक बेस है या हवाई अड्डा है वहाँ उतरा, और वहाँ से फिर ये त्यारा उड़ा और वो जाकर उतरा यूक्रेन के पास एक मुल्क के अंदर, और उस मुल्क के अंदर उन्होंने, जारी बात है, वो गोला बारूद उतारा, और वहाँ से रोमानिया वो मुल्क था, और वहाँ से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर यूक्रेन का जो है वो बॉर्डर था। मीन ये गोला बारूद फिर यूक्रेन तक पहुँचा, ये बीबीसी क्लेम कर रहा है। तो ये 5 फ्लाइट्स थी जो इस C-17 ग्लोब मास्टर ने भरी पाकिस्तान से साइप्रस, जहाँ बरतानवी अड्डे पर ये वापस उतरा, और साइप्रस से ये रोमानिया गया जो सिर्फ 250 किलोमीटर दूर था यूक्रेन की वार से। और लेकर ये क्या गया यहाँ से, जो बरतानवी नशरियाती इदारा बीबीसी है वो क्लेम करता है कि पाकिस्तान के पास एक 155 गोले हैं, जो इसलिए ज़्यादा उनकी डिमांड है कि जो दूसरे बहुत सारे मुल्क गोले बनाते हैं उनका या तो वज़न ज़्यादा है, मसलन एक गोला है जिसका वज़न 100 किलोग्राम या 110 किलोग्राम के करीब है, वज़न ज़्यादा इसलिए वो दूर तक नहीं जाता। पाकिस्तान का जो 155 मिलीमीटर जो ये गोला है इसका वज़न तकरीबन 43 किलोग्राम है, और ये 18 किलोमीटर तक मार करता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी जिस वजह से ये गोले जो हैं वो सप्लाई किए गए। बहरहाल इसके साथ ही अगली बात जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि तकरीबन इसकी डिमांड कितनी है वो आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन हर रोज़ 6,000 ऐसे गोले जो हैं वो बरसाए जाते हैं यूक्रेन की तरफ से, और कहा जाता है कि रूस की तरफ से हर रोज़ तकरीबन 40,000 ऐसे गोले जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं। ये इसकी डिमांड है। फिर उसके साथ साथ यहाँ ये भी बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि जो एब्सोल्युटली यस का सफ़र जब शुरू हुआ तो असले की जो सेल थी वो एकदम से ज़्यादा हो गई। पाकिस्तान जिसने 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ $13 मिलियन का कर्जा बेचा था, असला बेचा था, उसी पाकिस्तान ने 2022 के अंदर $415 मिलियन का असला बेचा, मतलब कि 3,000 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ पाकिस्तान के असला बेचने के बारे में। फिर उसके बाद कहानी ने उस वक्त ज़बरदस्त ट्विस्ट लिया बीबीसी के मुताबिक जब यूक्रेन का एक 17 टैंक बटालियन का जो कमांडर था उसने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। उसका नाम व्लादिमीर था। उस टैंक बटालियन के कमांडर ने, व्लादिमीर ने ये कहा
कि हमें असला जो है वो चेक रिपब्लिक से और पाकिस्तान से मिल रहा है और हमारा अपना असला ख़त्म हो गया और हम जो असला अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक और एक दो और मुल्कों से मिल रहा है। जब इस खबर ने हिट किया न्यूज़ की दुनिया को, तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के तमाम इदारों ने फौरी तौर पर इसकी नफ़ी की और कहा कि हम यूक्रेन के किसी भी तनाज़े के अंदर नहीं जाना चाहते, हम तो न्यूट्रल हैं, हमारी तरफ से असला नहीं जा रहा। लेकिन साथ एक बारीक बयान भी दिया कि हो सकता है कि जो ओपन मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, वहाँ से पाकिस्तानी साख्ता या किसी और मुल्क का साख्ता असला जो है वो वहाँ जा रहा हो। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी है, इससे आपको तमाम गेम समझ आती है, बाजवा साहब का कॉन्फिडेंस समझ आता है, बाजवा साहब का किया हुआ तमाम का तमाम काम समझ आता है। आपको ये भी समझ आता है कि एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का ये तमाम सफ़र कैसे तय हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान को इस गिरदाब के अंदर डाला गया। चंद मिलियन डॉलर्स या चंद 100 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो कमाने के लिए पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एक जंग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई। ये एक बहुत ही अफसोसनाक पॉलिसी आप कह सकते हैं जो जनरल बाजवा की थी। हम उम्मीद करते हैं, अभी बीबीसी ये कह रहा है कि अभी जब उनके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स लगे और उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि किस तरीके से पाकिस्तान का असले की सेल पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है, ये 5 दफ़ा जो जहाज़ आया उसका जो फ़्लाइट का पूरा रिकॉर्ड था वो सामने रखा। और जब उन्होंने ये सवाल किया पाकिस्तान के जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनसे, तो बीबीसी कह रहा है कि अभी तक उनको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है वो पाकिस्तान को जो जनरल बाजवा की ये की हुई हथियारों की डील है इससे दूर रखेगी, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी पराई जंग में डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे कि इमरान खान साहब का जो जेल के अंदर खुफिया ट्रायल हो रहा है, आप सबको पता है, वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो चुका। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जब वो चैलेंज किया गया और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने खोल के सब कुछ सामने रख दिया कि इसकी तो इजाज़त ही नहीं है, इसकी इजाज़त ली ही नहीं गई, इसकी इजाज़त तो मिनिमम कैबिनेट जो है वफाकी काबीना दे सकती थी, उससे तो इजाज़त ली ही नहीं गई। ना ही जेल के अंदर ट्रायल की, ना ही जज अबुल हसनात की जो है अपॉइंटमेंट की इस कोर्ट के अंदर। तो अब खुफिया तौर पर रातों रात काबीना के तमाम मेंबरों से सर्कुलेशन पर फौरी तौर पर खुफिया तौर पर ये अप्रूवल ली गई है ताकि हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा के सुबकी से बचा जा सके। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, इमरान खान को जो इंसाफ है वो कस्टमाइज दिया जाता है, मीन मर्जी का दिया जाता है। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी है, लेकिन हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि इमरान खान का जैसे जो भी केस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने आता है। हमने आपको ये आज से 3 से 4 हफ्ते पहले बताई थी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट में उनका जो भी केस जाएगा वो आप देखेंगे जस्टिस तारिक मसूद साहब के सामने लगेगा। ये हमें कोई इल्हाम नहीं हुआ था, हमें जो कोर्ट रिपोर्टर, बहुत ही मंजे हुए रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनमें से कुछ रिपोर्टर्स ने हमें ये बताया था। और उन रिपोर्टर्स का ये भी कहना था, मैंने 4 हफ्ते पहले आपको बताया था कि ज़मानत नहीं देंगे जस्टिस तारिक मसूद। अब क्योंकि इस हफ्ते जस्टिस तारिक मसूद एक शादी के अंदर मसरूफ़ हैं, इसलिए इमरान खान की ज़मानत इस हफ्ते नहीं सुनी जा रही। अगले हफ्ते जब वो फारिग होकर आएंगे तो शायद उनके केसेस लगें। रिज़ल्ट मैं अभी आपको बता देता हूं, जो रिपोर्टर्स के मुताबिक है, जो उनका तज्जिया, हमारा भी तज्जिया ही है, ज़ारी बात है कि ज़मानत नहीं देंगे जस्टिस तारिक मसूद इमरान खान को। वजूहात आप सबको नोन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।